हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्लासेस, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट, समझेंगे कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स को, कैसे हम क्लासेस को आपस में शेयर करते हैं और इन सारे सिनेरियोज को लाइव एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट फोल्डर है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं t4.js। क्लासेस की बात करते हैं हम। So in JavaScript, classes is a type of object template which contains properties and methods, and it can be defined using the class keyword, and we can access the class property and methods by creating the object of the class. So सबसे पहले अगर हमें class create करनी है तो class keyword को use करा, नाम दे देते हैं इसको t4, open and close curly braces ले लिए, तो यहाँ पे मेरी ये class create हो गई। इस क्लास में मैं कोई भी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक एज इक्वल्स टू 1। और अगर इस केस में मुझे इस क्लास की प्रॉपर्टी को ऐड करना है तो मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू t4 और मैंने एक लेट कीवर्ड के साथ t इक्वल्स टू न्यू t4 एंड आई कैन से console.log प्रिंट कराने के लिए t.age प्रॉपर्टी का नाम। टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल, टाइप करेंगे नोड स्पेस t4.js एंड आंसर इज 1। तो जावास्क्रिप्ट में जो हमारा क्लासेस है उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन भी आई हैं। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे डिक्लेयर ना करके कमांड यूज़ करेंगे गेट एज पेरेंथेसिस एंड रिटर्न 1। इस केस में भी ये कोई फंक्शन नहीं है, दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ओनली, सो इसको कॉल करने का तरीका भी सेम रहेगा, t.age ओनली। इस केस में भी मैं अगर इसको रन करूँगा नोड स्पेस t4.js तो भी मेरा आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। सो इन जावास्क्रिप्ट अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड विच एक्सिक्यूट बाय डिफॉल्ट when you create an object of a class, and when you declare any properties in constructor they all are instance variables. So constructor create करने का तरीका सिंपल है, हमें कीवर्ड यूज करना है constructor, parenthesis देंगे, open and close curly brackets, यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ console.log tag Gideon, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है। यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल भी नहीं कर रहा हूँ एंड इसको भी कॉल नहीं करते हैं t.age को। रन करने के लिए क्लिक करेंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, नोड t4.js, एंड जो मेरा कंस्ट्रक्टर है टैग गिडियन जहाँ मैं प्रिंट करा था वो अपने आप कॉल हो गया एज सुन एज मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैथड्स। सो मेथड्स की बात करें दैट some steps which cannot be executed by itself, or we can say method is the function which will do the specified steps. And for calling a function we need to create an object of the class and then we can call the method. So method के केस में यहाँ पे सिंपल हम मेथड का नाम लेंगे अगर हमें क्लास के अंदर मेथड को डिक्लेयर करना है। सो my message parenthesis यूज करेंगे, curly brackets, console.log learnings। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस my message मेथड को मुझे गेट करना है, लाइक अगर मैं राइट नाउ इसको रन करूँगा तो मेरा आंसर स्टिल टैग गिडियन रहेगा। बट अगर मैं इस जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है न्यू t4 एंड इसको मैंने एक वेरिएबल के साथ एसोसिएट करा दिया है तो अब मैं t.myMessage, एंड क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा टैग गिडियन एंड लर्निंग्स। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो एज है उसको रिटर्न करा रहा हूँ 1, उसकी जगह मैं इन वैल्यूज़ को हार्ड कोडेड ना करके कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेता हूँ। सो कंस्ट्रक्टर में मैं दो वैल्यूज़ को इनपुट कराऊंगा, दैट विल बी नेम कॉमा ईयर। इसको प्रिंट नहीं कराते हैं।
तो जब भी मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा देन मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को जो मैं प्रोवाइड करूँगा उनका जो स्कोप रहेगा वो विद इन दीज कर्ली ब्रेसेस ही रहेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इन वेरिएबल्स को मैं पूरी क्लास में कहीं भी यूज़ कर सकूँ तो उसके लिए मुझे दिस कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, दिस डॉट नेम। तो उस कंडीशन में मेरा जो क्लास T4 है उसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी नेम, और वो वैल्यू स्टोर कर लेगी दिस नेम जो मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम प्रोवाइड करूँगा। सेम ईयर के साथ दिस डॉट ईयर इक्वल टू ईयर, सेम तरीका है, ईयर की वैल्यू भी वो सेव कर लेगा। एज के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इस समय चला है 2022 माइनस, अगर मुझे किसी क्लास के अंदर ही उन वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है देन आई हैव टू यूज़ दिस कीवर्ड दिस डॉट ईयर। तो ये जो ईयर की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे यूज़ कर लेगा। उसके अलावा जो मेरा मैसेज है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। माई चैनल नेम इज, यहाँ पे मुझे वो नेम यूज़ करना है, देन दिस डॉट name and it's, I need to use the age, then again this dot age plus year old। तो जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं नेम और एज की, तो सबसे पहले मैं अपने कंस्ट्रक्टर जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मैं अपने कंस्ट्रक्टर के लिए दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करूँगा, नेम एंड ईयर। उस ईयर की वैल्यूज़ को मैं यहाँ प्रॉपर्टीज से एज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड देन उस एज को और उस नाम को यूज़ करके मैं एक मैसेज को प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये न्यू T4 है जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया है, यहाँ वैल्यू दे देते हैं टैग गिडियन एंड कॉमा 2021 इज द ईयर। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो माई चैनल नेम इज टैग गिडियन एंड इट्स 1 year old। शेयर करने की बात करें, क्लासेस को कैसे शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्लास T4 आ गया। ये जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं test.js के नाम से। यहाँ पे पहले मुझे उस फाइल का पाथ सेव कराना पड़ेगा, मतलब पॉइंट आउट कराना पड़ेगा। उसके लिए रिक्वायर यूज़ करेंगे, रिक्वायर ओके रिक्वायर, यहाँ मैं पाथ दे देता हूँ डॉट T4। इस वैल्यू को सेव करा लेते हैं कॉन्स्ट के साथ, कॉन्स्ट ट्यूटोरियल इज इक्वल टू रिक्वायर T4। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, देन आई हैव टू से ट्यूटोरियल न्यू ट्यूटोरियल, यहाँ वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे, कॉमा 1982। इसको सेव करा लेते हैं, लेट ट्यूटोरियल इक्वल्स टू न्यू ट्यूटोरियल दिस, एंड देन मैं इस ट्यूटोरियल से अपने उस मेथड को जो मेरा T4.js क्लास में है उसको कॉल कर सकता हूँ। माई मैसेज, उसमें जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो नाम की जगह आ जाएगा दिस एंड ईयर 2022 माइनस 1982। रन करने का तरीका है, इसको T4.js ना बोल के test.js। So my channel name is this and it's 40 years old। That's how हम अपने जो क्लासेस हैं उनको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स या कोड है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, और उस जो गिटहब रिपोजिटरी का URL है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गिट और गिटहब को यूज़ करना नहीं आता है तो आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको चेक कर सकते हैं, उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को शो किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।